गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वेदन शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासनि जिष्णुनुते भगवती हे सती कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभक पर्दिनी शैलसुते। जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं जिनका हम 9 दिन उपासना करते हैं। माता के पीछे विराट ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माँ के 9 अवतारों से हमारे मानव जीवन के विषय में किस प्रकार से गुण और ज्ञान मिलता है। माता के 9 अवतार को समझने के लिए पहले माँ दुर्गा को समझना होगा। माँ दुर्गा सनातन धर्म की मुख्य देवी हैं। आदि शक्ति, परम भगवती, परम सनातनी देवी आदि रूपों में पूजी जाती हैं। माता दुर्गा अंधकार व अज्ञान रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली देवी हैं। कलयुग काल में कुमारी कन्या और कलश को माता दुर्गा का प्रतीक माना गया है। शाक्त संप्रदाय में माँ दुर्गा को ब्रह्म के निराकार रूप का सगुण स्वरूप माना जाता है। शाक्त संप्रदाय इकलौता ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की जो शक्ति है उसे इसके रूप में देखा जाता है। माता के 9 अवतारों के पीछे का जो रहस्य है उसे समझें। सनातन धर्म में जब अवतारों की बात होती है तो जहाँ एक तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं। विष्णु जी के 10 अवतार पूरी मानवता के एवोल्यूशन को दर्शाता है। जैसे उनका प्रथम मत्स्य अवतार रूप यह दिखाता है कि कैसे समुद्र से जीवन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उनका कूर्म अवतार, यह अवतार दर्शाता है कि समुद्र से थल पर जीवन आया। फिर वाराह अवतार कि कैसे जंगली जानवर बने। फिर नरसिंह अवतार कि जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद के अवतार हैं जैसे परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो जहाँ पर विष्णु जी की अवतार हमें पूरी मानवता के बारे में बताता है, माँ के 9 अवतार के पीछे की गहराई को समझते हैं। माता का प्रथम अवतार शैलपुत्री, प्रकृति व ऊर्जा से उत्पन्न पुत्री। शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब बेटी। शैल का अर्थ आज के मानव जीवन के लिए प्रत्येक पुत्री का पिता विशाल होता है। शैल पुत्री का जन्म होता है। अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं, जिन्हें हम कुंवारी कन्या का प्रतीक मानते हैं। और जब शिशु पैदा होता है तो वह अपने नाम से नहीं जाना जाता, वह अपने माता पिता के नामों से जाना जाता है। कलयुग काल में अभी कुछ लोग अपना परिचय अपने दादा व पिता के नाम से संबोधित करते हैं। माता शैलपुत्री का छाया चित्र देखा जाए तो माँ को केवल 2 हाथ दिखाया गया है। यदि यूजुअली देखा जाए तो माता को 4, 8 और 18 भुजा का विकराल रूप होता है। माता का यह सबसे आधारभूत स्वरूप है। द्वितीय अवतार ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी के इस अवतार की तुलना आप एक विद्यालय जाने वाले शिशु से कर सकते हैं। आप प्राचीन भारत को देखें तो प्रथम जो 25 वर्ष होते थे उसमें हम कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा ग्रहण करते थे। माँ ब्रह्मचारिणी
स्वरूप में सफेद वस्त्र व एक हाथ में माला व एक हाथ में कमंडल लिए हुए जो माता का तपस्विनी स्वरूप ब्रह्मचारिणी प्रतीत होता है। कलयुग काल में अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है तो सांसारिक प्रपंच से दूर रहे। जो शिशु अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करता है वह उच्च पद पाकर अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। तृतीय अवतार चंद्र घंटा। हमने अवगत किया कि प्रथम अवतार शैलपुत्री माता के पिछले स्वरूप में 2 ही हाथ थे और ब्रह्मचारिणी माता के 2 ही हाथ थे और चंद्र घंटा माता को 10 हाथ हैं। यहाँ पर माँ भक्ति व शक्ति से परिपूर्ण है। बच्चा गुरुकुल व विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारे स्किल आ जाते हैं। अब वह जीवन में तैयार हो जाता है किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए। इसी प्रकार माता ने तपस्या किया, त्याग किया, ज्ञान अर्जित करके संपन्न रूप धारण किया। चतुर्थ अवतार कुष्मांडा। कुष्मांडा नाम का संधि विच्छेद करे तो कु का अर्थ छोटा, उष्मा का अर्थ ऊर्जा और अंडा का अर्थ एग। छोटा ऊर्जावान अंडज। जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तब माँ ने ब्रह्मांड की रचना इसी रूप में की थी। माता के इस रूप की तुलना हम एक गर्भवती महिला से कर सकते हैं कि जैसे माँ ने ब्रह्मांड को रचा वैसे ही एक गर्भवती महिला भी एक नए जीवन की रचना करने वाली है। कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान से देखा जाए तो माँ अपने हाथों में एक मटका ली हुई है। ऐसा माना जाता है कि मटके में शहद या फिर अमृत होता है। आप ध्यान से देखें तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। पंचम अवतार स्कंद माता। पहले अवतार में शैलपुत्री, उसमें पुत्री का अवतार ली। अब उनकी पहचान एक माँ के रूप में है। स्कंद माता के छवि को देखा जाए तो माता के गोद में पुत्र स्कंद जी जो कि भगवान कार्तिकेय हैं। माता का स्वरूप देखा जाए तो उनके गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान बैठे हुए हैं और माता के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। कलयुग काल में माता के इस स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया हो। षष्ठ अवतार कात्यायनी। इस रूप में माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे कि जब एक स्त्री माँ बन जाती है तब वह सर्वशक्तिशाली हो जाती है, वह किसी पर डिपेंड नहीं रहती। माता अपने बच्चों के लिए व परिवार की रक्षा के लिए मातृशक्ति का प्रतीक होती हैं। कलयुग काल में किसी भी स्त्री को माँ बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसे गॉड्स ऑफ पावर कहते हैं। सप्तम अवतार कालरात्रि। माता का सप्तम अवतार कालरात्रि है जिसे हम काली भी बोलते हैं। कालरात्रि का अर्थ देखे तो 2 तरह से समझना होगा। एक, कालरात्रि का अर्थ है रात्रि की तरह काला, और दूसरा अर्थ होता है कालरात्रि का काल को निकल जाने वाली। माँ का यह प्रचंड प्रलयकारी रूप है और
इसी रूप में माँ ने दुराचारी दानव रक्त बीज के रक्त को चखा और माता के क्रोध की सीमा इतना बढ़ गया कि उनके पति शिव को आना पड़ा माता को संभालने के लिए। माता का यह रौद्र रूप जो यह दर्शाता है कि एक स्त्री ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, वह समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। अष्टम अवतार महागौरी, पंचम अवतार स्कंद माता। इसमें माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया। षष्ठम अवतार कात्यायनी देवी। इस अवतार में माता ने मातृशक्ति को दर्शाया। सप्तम अवतार कालरात्रि, जो समय आने पर धर्म के रक्षा के लिए, परिवार के रक्षा के लिए काल को भी निगलने की शक्ति रखती हैं। और अष्टम अवतार, इस अवतार में माँ अपने पति शिव जी के साथ व अपने पुत्रों कार्तिक जी व गणेश जी के साथ एक पारिवारिक सौहार्दता के रूप में रहती हैं। जो स्वरूप है माता का, वह किसी भी स्त्री व पुरुष को उसके परिवार के उन्नति और सुख के प्रति उत्तरदायित्व है। नवा अवतार सिद्धिदात्री। माता दुर्गा का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री है। माँ के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभव का ज्ञान हो चुका है और वह इस ज्ञान का उपयोग करके अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर प्रशस्त करेंगी। माँ सिद्धिदात्री ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करता है। अब उनके लिए कोई भी चीज अगम नहीं है। माता के भक्त माता से कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे लौकिक हो और चाहे परलौकिक।